हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह से। अभी बज रहे होंगे सुबह 5 बज रहे होंगे या 5:30 बज रहे होंगे। तो सुबह जागकर मैं खड़ी हो गई। उसके बाद मैंने कहा चलो ये कपड़े खड़ी करके रख देती हूँ। मैं यहाँ पे खटिए पे ही सोती हूँ क्योंकि बेड पे सो के ना कमर दर्द होने लगता है और खटिए पे नहीं होता है। तो यहाँ पर भी एक खटिया ख़रीद ली थी, तो मैं उसको बीच में बिछा के इस तरीके से, जिससे कि कूलर की हवा भी सीधे आ जाती है, पंखे की आती। बेड पर एक इंसान पर आती है, एक पे नहीं आती, हम दोनों पे नहीं आती, इसलिए मैंने ये खटिए का व्यवस्था करी थी। उसके बाद फिर चलो इसको रख देते हैं फटाफट से। और दूसरी बात, अभी मेरे पतिदेव का ऑपरेशन होके आया है, तो बताऊंगी आप लोगों को किस चीज़ का ऑपरेशन होके आया। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। पहले तो मैं नहा धो के मैंने कहा झाड़ू बाद में लगाऊं क्योंकि मुझे कुछ काम था ज़रूरी, तो झाड़ू वाड़ू घर का काम बाद में करूँगी। सबसे पहले नहा धोकर, सबसे पहले मैं नहाई धोई और उसके बाद गई मंदिर। एक मंदिर है भोले बाबा का, पहले मैं वहाँ पे गई थी जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने बोला है भोले बाबा से कि मैं जल चढ़ाऊँगी, डेली जल चढ़ाने जाया करूँ। जब मुझ पर बनेगा तब मैं सुबह सुबह जल चढ़ाने के लिए जाऊँगी। और मुझे विश्वास है कि जितने मैंने बोला है वो सब पूरा होगा। उससे पहले भगवान मेरे सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। और सब कुछ मेरी ज़िंदगी में जो ख़राब चल रहा है इस समय, जो हमारा बुरा वक्त चल रहा है, वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, जल्दी से कट जाएगा और फिर अच्छा वक्त आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने भोले बाबा पर। तो इसलिए मैं सुबह नहा धोकर पहुंच गई थी मंदिर में, क्योंकि सुबह जल्दी जाना पड़ता है। लेट से आते ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, अच्छे से पूजा नहीं कर पाते। तो बस नहा धो के मैं गई थी मंदिर पे, जल चढ़ा के वहाँ पे थोड़ा सा जल, मतलब नीचे जो जल आता है ना, तो उसको लेकर आई थी। अपने पतिदेव को थोड़ा सा पिलाया था, मैंने भी पिया। अच्छा रहता है, क्योंकि जो भी हमारे शरीर में बीमारी होती है या हम लोगों को कोई दुख तकलीफ़ होती है वो सब सही हो जाती है उससे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। फिर मैंने घर पर भी पूजा करी थी, वो वीडियो शूट नहीं किया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मेरे पतिदेव ने बोला, मैंने बोला क्या बनाऊँ आज नाश्ते में, तो बोल रहे थे क्योंकि उनको दवाई भी खानी होती है, तो वो बोल रहे थे कि चाय और नमक जीरे वाले पराठे बना दो। मैंने कहा ठीक है। तो बिल्कुल हल्का हल्का तेल लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मना है उनके लिए ज़्यादा तेल चिकना खाने के लिए, लेकिन तो मैं हल्का हल्का तेल लगाकर पराठे बना दे रही हूँ। क्योंकि क्या खाए नाश्ते में, पोहे चावल पास्ता ये तो नहीं खा सकते, पराठे ही तो खाएंगे। रोज़ रोटी भी नहीं अच्छी लगती, सुबह दोपहर में रात को रोटी ही खाना है, तो सुबह भी रोटी खाओ। इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर पराठे बना दे रही हूँ बस। अगर और एक पे बन रही है चाय। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस समय होना चाहिए। और अच्छे से आप जो सामान है उससे भी अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रख सकते हो। अभी तो मुझे समय ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी बात बोली थी जिससे सुनकर मैं घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है कि हमने कभी किसी का बुरा किया नहीं है, फिर भी भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था कुछ और भी, तो हो सकता है छोटे में ही हमारा समय मतलब निकल गया। बस मैंने का कहने का मतलब यही है कि हो सकता है जो इनको जो कुछ हुआ था, वो अगर हम आज उस पर ध्यान नहीं देते तो वो कल बढ़ के कुछ ज़्यादा हो जाता, तो हमको ज़्यादा दिक्कत रहती, ज़्यादा परेशानी रहती। तो मैं शुक्रिया करती हूँ भगवान का कि हाँ बस अब इनका ख्याल रखना, बस इतना ही बोलूँगी। और एक बात और भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अक्सर हमारे बुरे समय में ही पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है। सच बता रहे, वैसे तो अच्छे समय में हर कोई आपके पास आ जाएगा, हर कोई आपको मदद करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके पास है पहले से ही, इसलिए वो मदद करेंगे तो आप उनसे मदद लोगे नहीं। लेकिन सच्ची मदद तो तब होती है जब आपको सच में ज़रूरत है उनकी, तब वो, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ पैसों से ही मदद होती है, बहुत तरीके से मदद भी हो सकती है। इंसान कोई आपके साथ दुख में, आपके दुख में अगर खड़ा है तो वो भी बहुत बड़ा हेल्प होती है मेरे ख्याल से। देखो कभी कभी क्या होता है कि कहने के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। अगर कोई हमारे साथ होगा तो हमें ऑटोमेटिकली दिख जाता है कि हाँ वो हमारे दुख में दुखी है, हमारी खुशी में खुशी है। और जो इंसान हमारे दुख में शामिल नहीं हो सकता, हम उसके खुशी में, दुख में तो दूर की बात है, उसकी खुशी में भी शामिल नहीं होंगे। मेरा नियम तो यही है, चाहे किसी का कुछ भी हो। मेरे पति का ये नियम है कि रहने दो, उसके कर्म उसके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ हैं। लेकिन फिर भी मेरा बस यही रूल्स है, जो मेरे दुख में साथ नहीं देगा मैं उसके खुशी में भी साथ नहीं रहूँगी, चाहे कोई भी बना रहे, कोई भी इंसान, है ना।
तो नाश्ता करने के लिए बैठते, क्योंकि अभी ऑपरेशन होके आए तो वो धीरे धीरे से बस बैठ के नाश्ता कर लिया था, फिर वो फिर लेट गए थे। और डॉक्टर ने उनकी ड्रेसिंग करने को बोला है, तो मुझे उन्होंने बोल दिया था, बता दिया था, सिखा दिया था डॉक्टर ने कि आप इस तरीके से इनकी ड्रेसिंग करिएगा, इस तरीके से ये करना है, वो करना, सारी चीज़ें उन्होंने मेरे सामने करके दिखाई थी। तो फिर मैं उसी तरीके से घर पे इनकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। और जिस समय इनका ऑपरेशन हुआ था, सच बता रही हूँ, मेरे दिल पे क्या बीत रही थी वो तो मैं ही समझ सकती हूँ। कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकता। कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे, जिसके ऊपर गुजरती है वही समझ सकता। हाँ, एक बात और भी है कि अगर आपके साथ कोई खड़ा होता है वहाँ पर, तो आपका दुख थोड़ा कम हो जाता है कि चलो कोई देखने के लिए है। तो अगर कोई परेशानी, कोई दुख होगा तो देखने के लिए कोई आपके साथ खड़ा, तो लेकिन मेरे साथ तो कोई भी नहीं खड़ा था। मैं सिर्फ अकेली, और कोई था लेकिन वो मेरा रिलेटिव था, मेरे ससुराल के रिलेटिव नहीं था, वो मेरे रिलेटिव था, वो मेरे साथ खड़ा था। तो उस समय मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैंने भगवान पर विश्वास रखा और भगवान से प्रार्थना करी, अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा भी बुरा नहीं होगा। बस यही सोच के बस मैं बैठी रही, बस बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। उसके बाद मेरे पतिदेव का ऑपरेशन होके आ गया था, वो बेहोश थे। तो इतना ज़्यादा मुझे भी घबराहट हो रही थी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कब होश में आएंगे, कब होश में आएंगे। फिर धीरे धीरे आधे पौने घंटे तक होश में नहीं थे। आधे पौने घंटे के बाद उन्होंने हल्की सी आंखें खोली और उसके बाद वो मुझे देख रहे थे। और धीरे धीरे उनके मतलब जो बेहोशी का असर था, इंजेक्शन का असर था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। और फिर डॉक्टर ने छुट्टी कर दी, तो मैं उनको मैं सारी चीज़ आप लोगों के साथ बयान नहीं कर सकती। बस ये समझ लीजिए कि जिसका दुख है वही समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। और एक बात और भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ कहना चाहती हूँ कि आज मैंने एक वीडियो देखा था, कि एक एक आदमी था, एक मतलब एक जेंट्स था, एक लड़का था। उसने गुरुजी से एक सवाल किया था। गुरुजी से पूछ रहा था कि गुरुजी, एक माँ के 4 बेटे होते हैं, तो वो एक से प्यार करती है, 3 से नहीं करती, ऐसा क्यों? अगर वो ऐसा करती है, फिर बुढ़ापे में उनको अनाथ आश्रम में जाना पड़ जाता है, तो वो बच्चों को दोष देती हैं। तो गुरुजी ने कहा, हाँ ये सच है। हाँ, 99% माँ ऐसी होती हैं जो अगर 2 बच्चे हैं तो उसमें से एक को प्यार करती है, अगर 4 बच्चे उसमें से 2 या फिर एक को प्यार करती है, बाकी को अनदेखा कर देती हैं। और जब बुढ़ापे में उनको कोई रोटी नहीं देता तो अपनी चारों बच्चों को दोष देती हैं। तो पहले अपनी करनी देखो। अगर आप दोनों बच्चों को समान प्यार करती, चारों को समान प्यार करती, तो शायद आपके साथ ये होता भी नहीं। अगर एक नहीं खिलाता तो दूसरा खिलाता, दूसरा नहीं खिलाता तो तीसरा कोई तो देखता। अगर आप ऐसा करोगे कि एक को आप देखोगे तो उसका ही फ़र्ज़ बनता आपको देखने के लिए, बाकी का नहीं। अक्सर मैंने देखा भी है, सुना भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं तो भगवान के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ। मैं कुछ नहीं, मैं तो ये बोलूँगी कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरे पति के अलावा। मेरे पति है बस। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, बस मेरे पति को लंबी उम्र देना, बस। और ये देख लीजिए, आज मैं बना रही हूँ घुइयाँ की सब्ज़ी, यानी कि हमारे इसको अरबी बोलते हैं। तो अरबी की सब्ज़ी बना रही थी। ये देख लीजिए, ये वीडियो, हाँ, ऑपरेशन हो चुका था उसके बाद का ही वीडियो था। तो मैं उनसे बोल रही थी ये बना दूँ, तो बोल रहे थे कि हाँ मैं रसा रसा से खा लूँगा, अरबी नहीं खाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आप रसा रसा से खा लो। तो उन्होंने बहुत कम खाया था, तो ये रखी थी। तो मैंने कहा इसको फेंकेंगे तो है नहीं, क्योंकि महंगी आई थी 25 रुपये की आधी किलो। मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है अचानक, नहीं तो मैं ये नहीं लेकर आती, पहले ही लेकर आ गई थी। तो इसको फटाफट से छौंक देती हूँ। ये देख लीजिए। और मेरा किसी भी काम में कोई मन नहीं लग रहा था, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहा था। जो भी ये सारी चीज़ें मैं खुद ही झेल रही थी। मुझे भी इनका टेंशन देख के, इनका जो हालत है वो देखकर मुझे भी बुखार आ गया था। तो मैंने किस तरीके से खुद को संभाला, और उसके बाद फिर अगर मैं खुद को नहीं संभालती तो इनको कौन संभालता, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर समय एक ही इंसान का समय हो। सबका समय बदलता है, सबका वक्त बदलता है, सबका वक्त एक सा नहीं रहता। अगर आप ये सोचते हो कि हाँ हमारा वक्त हमेशा अच्छा चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये देख लीजिए, सब्जी को मैं छौंक देती हूँ। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या होता है, क्या हुआ, क्या नहीं, और क्यों मैं अपनी फैमिली से इतनी दूर यहाँ पर रहती हूँ।
और क्यों मैं ज़्यादा नहीं चाहती हूँ, क्यों मैं परमानेंट वहीं पे नहीं सेट होती हूँ अपने सास ससुराल में। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बस धीरे धीरे, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। तो ये देख लीजिए, ये मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। बनने के बाद इसको निकाल देती हूँ मैं। अब बनाऊँगी रोटी। और इनको सुबह दवाई देने का समय था, तो नाश्ता करा के मैंने इनको दवाई दे दी थी, इनकी पट्टी कर दी थी और उसके बाद ये आराम कर रहे थे। इनको बैठने के लिए मना किया है, ज़्यादा चलने के लिए मना किया है और काम पे जाने के लिए मना किया है। लगभग 1 महीने के लिए हमको घर पर बैठकर ही इनकी दवा भी चलानी है और घर का खर्चा भी उठाना है। तो मैंने सोचा मैं रोज़ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, जिससे कि मेरी यूट्यूब से भी थोड़ी बहुत हमारी हेल्प हो सके, जिससे हमारे पतिदेव को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ना रहे, क्योंकि उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है ना, ससुराल में तो कोई भी नहीं है उनकी हेल्प करने के लिए कि चलो भैया तुम्हें परेशानी है तो हम तुम्हारी हेल्प करते, कोई भी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, और बातों से कुछ नहीं होता। अगर हम सच में आपको चाहते ना तो आपकी हर तरीके से मदद करने की सोचेंगे। मदद नहीं तो पूछ तो सकते ही हैं कम से कम कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन मैं तो किसी से उम्मीद नहीं लगाती हूँ, मैं तो आप लोगों से उम्मीद लगाती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को इतना शेयर करना, जिससे मैं अपने पति का इलाज अच्छे से करवा सकूँ और किसी और के आगे मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, खासकर पैसों के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि आज से मैं डेली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रोज़ सुबह तो नहीं, 12-1 बजे तक मैं अपना वीडियो शेयर कर दिया करूँगी, क्योंकि अभी क्या है कि सारा काम करना पड़ता है घर का और इनको समय पे दवाई, खाना, नाश्ता, ड्रेसिंग करनी पड़ती है, तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो चलिए फटाफट से सारी रोटियां बना लेती हूँ और इनको परोस देती हूँ। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे भी, क्योंकि अभी बज रहे हैं 2। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं करना क्या है। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो सब्ज़ी रोटी बन चुकी थी, अब हम करेंगे किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग और उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि अचानक कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता कि आपकी किचन कैसी पड़ी है और आप खाना खा रहे हो। तो जब हम रोटी बनाते हैं तो आटा थोड़ा बहुत इधर उधर फैल ही जाता है, तो उसको थोड़ी सी क्लीन कर लेती हूँ। और ये है हमारा जो छिलका विलका रखा था, मतलब कहने का प्याज व्याज जो भी चीज़ें, मिर्ची कट करी तो यहाँ पे मैं थैली में बंद करके रख देती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है तो मैं उसे कचड़े में फेंक देती हूँ। तो चलिए अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वैसे तो लगभग क्लीन हो चुका है, लेकिन फिर मैं अच्छे से इसको एक बार फिर से पोंछ देती हूँ गीले कपड़े से, तो ये अच्छे से सारी जो भी है अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और फिर मेरी भी तबीयत ख़राब है, तो मैं भी इलेक्ट्रॉनिक पाउडर लेकर आई थी, क्योंकि मैं दवा खाने दिखाने गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए मैं भी अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक पाउडर लेकर आई थी। बोल रहे थे पानी ज़्यादा पीना, जिससे कि पानी की कमी ना आएगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक पाउडर लेकर आई थी। मैंने कहा वो पहले पी लेती हूँ, फिर उसके बाद कोई भी काम करूँगी, क्योंकि मैं सही रहूँगी तो मैं इनका ध्यान रख पाऊँगी ना। अगर मैं ही बीमार रहूँगी तो फिर इनका ध्यान कौन रखेगा। इसलिए मुझे पहले अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तो बहुत ज़्यादा, मुझे आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन मैं अपने पति का ऑपरेशन करवाने गई थी ना, उस दिन मुझे खुद बुखार आ रहा था। ये होता है ना कि अगर आपके सास ससुर या फिर ससुराल वाले कोई आ जाते साथ में रहते तो आपको, मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं उस वक्त को बयान नहीं करना चाहती, ना ही मैं उसे याद करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद उस दिन मैं गोली खाकर गई थी, दवा खाकर गई थी, जिससे कि मुझे बुखार ना आए। वहाँ पे अगर मुझे बुखार आ जाएगा तो मुझे कौन देखेगा, मैं इनको देखूँगी या फिर इनको देखेंगे या फिर मुझे कोई देखेगा। इसलिए गोली खाकर उसके बाद फिर मैं रात को दवा लेने गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आप इलेक्ट्रॉनिक पाउडर पियो, ठीक हो जाओगे, गर्मी की वजह से ये सब हो रहा है। हमने कहा ठीक है, तो मैं 2-4 पाउडर का पैकेट लेकर आई थी, तो वही दिन में 2-4 बार पी लेती हूँ, जिससे कि मुझे अब थोड़ी सी राहत मिल रही थी। कहते ना कि एक तो चिंता होती ना, चिंता में सब कुछ, बुखार, सर दर्द सब कुछ होता है। तब चिंता हल्की कम हो जाती है ना, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इनका ऑपरेशन सक्सेस हुआ था, अब इनका जो घाव है वो हल्का सा भर जाएगा, तो थोड़ी तसल्ली आएगी। तो चलिए फटाफट से रोटी वोटी बन गई थी। उसके बाद शाम का समय हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे गुजरात में इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी भयंकर हवा चल रही थी, बदले का मौसम है अभी, तो धूल इतनी ज़्यादा ऊपर तक आ जाती। कहने को हम यहाँ पे 4थी मंजिल पर रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे धूल इतनी ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं काली काली सी धूल कहाँ से, रेती सी धूल सी उड़ के आ जाती है। तो दोनों टाइम सुबह झाड़ू लगाया था, फिर मैंने कहा चलो अच्छे से फिर से झाड़ू लगा देती हूँ।
तो चलिए, ये हमारे अंदर का कमरा है। इसमें मतलब वैसे तो ये बेडरूम है, लेकिन हम इसमें सोते नहीं हैं, सोते तो बाहर ही है, क्योंकि हमारी टीवी है जो बाहर के हॉल में लगी है, तो हम टीवी देखते तो वहीं पे हमने अपनी खटिया बिछा लेते, वहीं पे कूलर। और फिर अंदर सोते हैं ना तो कोई बाहर से गेट खटखटाता तो हमको सुनाई नहीं देता कूलर पंखे में, इसलिए मैं बाहर ही सोती हूँ। तो चलिए, मैं फटाफट से ये अच्छे से पूरे में झाड़ू लगा लेते, ये देख लीजिए। और वहाँ पर हमारी किचन है, किचन के साइड भी जो नीचे जो स्लिप के नीचे जो सिलेंडर रखने के लिए जगह होती है, वहाँ पर बहुत सारी धूल घुस गई है हवा के चक्कर में, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, ठीक है। तो चलिए कर लेते क्लीन, फटाफट से झाड़ू लगा देते हैं। तो और आज की वीडियो हमारी इतनी है, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और इसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो देख लीजिए, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल वूल इकट्ठी हो गई थी, जो भी फेंकने वाला सामान था सब मैं निकाल देती हूँ और फेंक दूँगी कचड़े में। तो चलिए, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।